हरियाणा के पंचायत राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने 13 शिकायतों में से 8 शिकायतों का मौके पर निपटान किया और 5 शिकायतों को जांच कर अधिकारियों को रिपोर्ट बनाने के साथ साथ जल्द निपटाने के आदेश दिए। इस दौरान पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अधिकारियों को जनता के कार्यों को समय पर न करने के लिए जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, इस दौरान एक महिला थानेदार पर भी 1.25 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगे, जिसकी विजिलेंस को जांच के आदेश दिए गए। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि अब अधिकारी अपने अपने विभाग के कार्यों को समय पर पूरा करें। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा विधायकों को दिए 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य पर भी जांच के आदेश दिए और कहा कि विधानसभा में भी इन विकास कार्यों का मुद्दा उठा था। उनके संज्ञान में भी आया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन पुनाना और फिरोजपुर जिला विधानसभा में अभी तक विकास कार्यों को पूरा नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसकी विजिलेंस की जांच कराई जाएगी। इस दौरान मुढेता गांव में बन रहे एक तालाब की भी ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई, जिस पर घटिया सामग्री लगाने के बाद पर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार और कहा कि घटिया सामग्री को हटाकर सही सामग्री लगाने के साथ साथ इसकी जांच की जाए। बैठक के दौरान पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के समक्ष आई परिवार पहचान पत्र आईडी से संबंधित कई शिकायतों पर उन्होंने संज्ञान लिया और उक्त अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और कहा कि उनके कार्यालय में जितनी भी शिकायत परिवार पहचान पत्र की हैं, उन सब शिकायतों को सही करने के साथ साथ उनका 7 दिन के अंदर निपटान कर उपायुक्त को रिपोर्ट सौंपी जाए। इस दौरान नगर परिषद और कर्मचारियों का नगर परिषद के अध्यक्ष के साथ मंत्री ने तालमेल बैठाने की बात कहते हुए कहा कि जो विकास के लिए राशि आई हुई है, उसका टेंडर छोड़कर जल्द ही विकास कार्य शुरू कराए जाएं। संजय मनोचा नगर परिषद के चेयरमैन ने कहा कि 10 करोड़ रुपए की राशि के जल्द ही टेंडर छोड़ विकास कार्य शुरू कराए जाएंगे। आज ग्रीवेंस में 13 विवाद आए थे, उनमें से 8 में फैसले लिए गए हैं और 7 अभी बाकी हैं जो आने वाले समय में देखा जाएगा। जो अधिकारियों को उसमें निर्देश दिए गए हैं, जहाँ जो कार्रवाई होती है वो डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगी। संज्ञान में है वो आप जिला प्रशासन को दे रहे काम करें, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें सरकार बिल्कुल जो परिवार पहचान पत्र है, इसमें जिन भी परिवारों की पहचान की गई थी उन्होंने अपनी सेल्फ जो डिटेल्स थी वो सबमिट करने का परिवारों के द्वारा काम किया गया था। उसमें जहां जहां त्रुटियां थी उसको बार बार सरकार के द्वारा ठीक करने का काम किया गया है और मैं 100% तो नहीं कहूँगा, हो सकता है त्रुटियां अभी भी कुछ खामियां हों, उसको रेगुलर प्रोसेस है, ये निरंतर रहेगा। कई बार आप मान लीजिए जो पे अभी आज एक केस था, उस टाइम वो नौकरी पर थे, आज वो नौकरी पर नहीं है तो उसकी इनकम कम होगी, उस टाइम नौकरी पर थे तो उनकी इनकम ज्यादा थी। तो 1,80,000 के जो हमारे परिवार हैं उसके अंदर जो सुविधाएं सरकार की तरफ से है, चाहे बीपीएल पीले कार्ड की बात हो, बीपीएल कार्ड की बात हो, उसमें चिरायु आयुष्मान कार्ड की बात हो, बुढ़ापा पेंशन की बात हो, हमारे दिव्यांग पेंशन की बात हो और अन्य प्रकार की चाहे मकानों को राहत की बात देने की जो पैसा मिलता है उसकी बात हो, जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो लाभार्थी को लाभ सरकार की देना सरकार की जिम्मेदारी है और अंतिम छोर पर जो अंतिम परिवार है वहां तक ये लाभ पहुंचे, ये हमने सबने मिलकर सुनिश्चित करना है, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी हों और चाहे सरकार के एजेंडे पे हम लोग चुने हुए लोग हैं। इसमें काफी सुधार हुआ है, फिर भी अगर कहीं खामियां कमियां हैं, हमारे नोडल अफसर यहाँ एडीसी देखते हैं उसको और मैंने डी साहब से भी कहा है कि ऐसी कोई समस्या है और जो इससे रिलेटेड अधिकारी हैं कर्मचारी यहाँ बैठे हैं उनको भी कहा गया है कि ऐसी कोई समस्या पे लिख कर दे, उसका भी हमारे वाले समय में उसका हल करने का काम करेंगे। जो शिकायतें थी वो सुनी गई हैं और 7 अभी पेंडिंग रही हैं 13 में से। और जो आपने कहा सुधार की, देखिए अगर 9 जिला आपने पहले से ही पता है, पहले से बेटरमेंट की तरफ हमारे कदम बढ़े हैं। सरकार ने कड़ी कानूनी कार्रवाई आपने पिछले कोविड के बाद के समय के बाद देखी होंगी करने का काम भी किया है। जो अधिकारी इसमें लिप्त पाए गए थे उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हुई है। आज भी इक्का दुक्का शिकायतें हमारे सामने आती हैं, उस पर भी हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। आम नागरिक को जागरूक होना होगा, अधिकारी कर्मचारी और जो हम चुने लोग हैं, सरकार के बीच में जो प्रतिनिधि हैं, हमारी पंचायतों में हमारी सरपंच हो, हमारे ब्लॉक पंचायत समितियां हो, जिला परिषद हो और जो हमारे सरकार के अधिकारी बैठे हैं उसमें कड़ी का काम करते हैं। और उसके बाद जो निगरानी कमेटियां भी सरकार ने बनाई वो इसीलिए बनाई गई हैं कि जो पैसा डेवलपमेंट के लिए जाए हम 100% ये सुनिश्चित कर सके कि वो 100% पैसा गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से काम पर लगा। आज भी 2-4 शिकायतें आई थी, उसके बाद हमने जांच के भी आदेश दिए हैं, कुछ हमारे अधिकारियों के द्वारा भी अपना स्पष्टीकरण दिया गया है, तो चीजें सुधर रही है। ये देखिएगा पिछला जो एक सिस्टम ढर्रा खराब किया हुआ था, आज आम नागरिक का विश्वास सरकार के प्रति बड़ा है क्योंकि उनको एक उम्मीद जगी है
कि कहीं ना कहीं अगर कोई काम गलत है और वो शिकायत हम अधिकारियों तक लेकर जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी, और हमने करने का काम भी किया है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जो भी चाहे उसके अंदर कोई हमारे कर्मचारी अधिकारी थे, अगर कहीं भी कोई लिप्त पाया गया है तो कड़ी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ सरकार के द्वारा की गई है। आने वाले समय भी अगर मान लीजिए कोई ऐसी शिकायतें हमारे सामने आएंगी, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट ने बेटरमेंट की तरफ कदम बढ़ाए हैं, डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथनिंग भी हुई है, डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भी 17,000 से ज्यादा टेंडर लगे। अब पहले इस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं था, आज उस पैसे का हिसाब सरकार जनता को देना चाहती है और देने में लग चुकी है, और आने वाले समय में उसको हिसाब को हम देने का जनता को काम करेंगे। ये फैसला दोनों पार्टियों के सीनियर लीडरशिप का है, और अब तो चुनाव सिर पे है, पार्लियामेंट का तो आने वाले 10-15 दिन के अंदर बीजेपी में शुरू होगा, और उसमें जो दोनों पार्टियां जो फैसला लेंगी, वो डाटा सरकार के पास अपलोड हुआ था। जो भावांतर में जो पैसा देना था, करीबन मेरे ख्याल से 450 रुपए था, जो अब की बार का भावांतर बादले में सरकार के द्वारा दिया गया है। सरकार के द्वारा पैसा रिलीज किया गया है। फिर भी अगर आपके पास ऐसे कुछ किसान हैं जिनका नहीं हुआ तो देने का काम करें, उसको रिलीज करने का पूरे जिले को डाटा आपके जिले का है, उसको एक बार वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे वेरीफाई हो जाएगा उस पेमेंट को रिलीज करने का सरकार का मेल की कुछ कमी थी। आज अधिकारी भी थे, हमारे प्रधान जी थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई हमारे प्रधान जी से भी कि उसको तालमेल बना के जो भी कमेटी बननी है उसके बाद इस पैसे को डेवलपमेंट पे लगाया जाए। तो वो पैसा जो हमारे सीएम साहब की तरफ से विधायकों के लिए घोषणा की गई थी, वो फंड हमने जारी किया था वहां से, और वो फंड उस टाइम की पंचायतों में चला गया था, और वो वापिस इंजीनियरिंग विंग को जो थ्रू टेंडर काम हो रहे थे इंजीनियरिंग विंग को देना था। उस पर कहीं न कहीं सवालिया निशान थे कुछ, उसके हमने एक जांच के आदेश भी दिए हैं, और बहुत जल्दी वो पैसा डेवलपमेंट पे लेके हमें सुनिश्चित करेंगे।